हेलो फ्रेंड्स, मैं एक नई कहानी के साथ शुरुआत करती हूँ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा। दोनों की प्रेम कहानी बिल्कुल फिल्मी थी। पहली नज़र में एक जैसा प्यार, शायद यही कारण था कि मन के किसी कोने में एक उम्मीद थी कि इस कहानी का अंत अधिकांश हिंदी फिल्मों की तरह होगा, आनंददायक होगा। भावना और रोशन ने प्यार करने से पहले कभी कुछ नहीं सोचा था, लेकिन एक बार प्यार में पड़ने के बाद दोनों बहते पानी की तरह आगे बढ़ गए। जल्द ही शादी करने के इरादे से रोशन ने एमबीए संस्थान में प्रवेश लिया, जो नौकरी पाने का वादा करता है। रोशन भी जल्दी में था, क्योंकि भावना के घर वाले एक लड़के की तलाश कर रहे थे। किस्मत और मेहनत रंग ला रही थी। जैसे ही मैंने बड़े एमबीए कॉलेज में दाखिला लिया, दोनों का दिमाग लड़खड़ा गया। दोनों को लग रहा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हिंदी फिल्मों की तर्ज पर एक नाटकीय मोड़ आना तय था। कोर्स में दाखिला लेने के लिए 1 महीने के भीतर भावना की शादी तय हो गई थी। भावना बहुत घबराई हुई थी। वे दोनों बहुत घबराए हुए थे। मेरे दिल में यह बात आ रही थी कि वे तुरंत भागकर शादी कर लें, लेकिन कोई नौकरी नहीं थी और इसीलिए उनके बढ़ते कदम दोनों रुक गए थे। रोशन चंचल होते रहे और खुद को समझाते रहे कि जो भी होगा अच्छा होगा। दोनों में इस बात की भी चर्चा थी कि वे अपने घरों में शादी के बारे में बात करें, लेकिन हर बार जाति, उम्र, स्थिति, बेरोजगारी जैसे कारणों के कारण प्रयास किए जाते थे। समय बहुत तेज़ी के साथ से निकल रहा था। रोशन ने कॉल सेंटर में काम करने के लिए एमबीए की पढ़ाई और कोर्स छोड़ने की सोची, लेकिन कुछ अनुभवी लोग जो पहले प्यार की राह पर चल चुके हैं, उन्होंने बताया कि इससे होने वाला नुकसान इतना बड़ा था कि दोनों इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ सके। दोनों ने प्यार किया था, लेकिन उसके आगे की चीज़ों के बारे में नहीं सोचा था। यही कारण था कि जब प्रेम की यात्रा पर शादी की बात आ रही थी, तब भावना अपने भाई बहनों से शादी करने से डरती थी और कभी-कभी रोशन परिवार के सम्मान और भविष्य की चिंताओं से डरती थी। समय बीत रहा था, जैसे वह एक काले तेज घोड़े पर सवार हो, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। भले ही वह रुक जाए, उसका काम लगातार कैसे चल रहा है। शादी की तारीख नज़दीक आ रही थी और अजीब सी बेचैनी की भावनाएं बेचैनी से मन में घर कर लिया था। ऐसी स्थिति में दोस्त सबसे अच्छा और अनोखा विकल्प देते हैं। भावना और रोशन को भी कई सुझाव मिले। भावना की शादी के दिन मैंने भगवान से हर बड़े और छोटे मंदिर में नंगे पैर जाने और 101 रुपए का प्रसाद बनाने का वादा किया था, लेकिन महंगाई के इस युग में 101 रुपए के साथ क्या होता है, शायद भगवान को भी यह मंजूर नहीं था। निराश होकर रोशन वास्तविकता की ओर बढ़ा। शादी की तारीख से लेकर शादी के दिन तक लड़के का फ़ोन नंबर और फेसबुक से पता भी कुछ जुगाड़ करने की कोशिश थी। रोशन ने अपनी शादी का पूरा दिन मंदिर में बिताया। कुछ उम्मीदें अभी भी बची हुई थी, हालांकि सूरज ढलने के साथ ही वे तेज़ी से घट रही थी। आर्यन ने अपने जीवन में बहुत सी हिंदी फिल्में की थी, इसलिए शाम के अंत में मैरिज हॉल पहुँचे। दुल्हन किसी तरह तैयार कमरे में पहुंची और उससे कहा कि मैं मंच पर आऊंगी, तुम मुझे लियो। मुझे थोड़ा पीटा जाएगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। शादी रद्द हो जाएगी। यह कहते ही रोशन ने कमरे को तीर की तरह बाहर निकाल दिया। रोशन का उत्साह फिर से जाग गया था। अब यह रोशन का ब्रह्मास्त्र था। वह जयमाल जैसे ही मंच पर पहुंचता है, उनके दिमाग में ब्रह्मास्त्र चलने के बाद पिटने का डर था, लेकिन सफलता की उम्मीद के साथ भी
जब वह मंच पर उसके करीब आई तो उम्मीद थी कि वह गले लगेगी। रोशन ने भी चुपके से इशारा किया, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। लेकिन कुछ मिनट रुकने के बाद फोटोग्राफर ने रोशन से कहा, भाई अब उतर जाओ। एक ही झटके में रोशन अपनी सपनों की फिल्मी दुनिया से असलियत में आ गए थे। भावना किसी और की जिंदगी बन गई थी। लौटने के बाद दिनेश रियल लाइफ में बाहर निकलकर पत्थर की आँख से देख रहा था और अपने जीवन की फिल्म को फिर से देख रहा था। रोशन का समर्थन करने के लिए भावना ही नहीं, उसके नमकीन गंदे आंसू और यादें उसके साथ थी। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हमारे आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग द वीडियो।